35% आदिवासी जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 17 पर बीजेपी के कब्जे के बाद माना जा रहा था कि किसी आदिवासी विधायक को भाजपा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना सकती है। जिस सरगुजा संभाग से विष्णुदेव साय जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, उस संभाग की सभी 14 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। उसके बाद से ही विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा भी शुरू हो गई थी। खैर, छत्तीसगढ़ से इतर मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अभी सस्पेंस बरकरार है। सीएम के दौर में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा का नाम तो चल ही रहा है और कई संभावनाएं भी अलग अलग नामों पर हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का किंग कौन बनेगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसके बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सीएम बनाए गए विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कुनकुरी के विधायक छत्तीसगढ़ को अपना चौथा और पहला चुना हुआ आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कुनकुरी से बीजेपी के विधायक विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। शाम को विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों के सामने विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा गया और फिर सभी ने साय को अपना समर्थन दे दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नाम का विधायक दल के नेता के रूप में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। रमन सिंह के करीबी और आला कमान के भरोसेमंद विष्णुदेव साय यूं ही नहीं चुने गए। उनके नाम के ऐलान के साथ ही आदिवासी सीएम का सपना साकार हुआ, तो साथ ही अब की बार सरगुजिया सरकार की मांग भी पूरी हो गई। 2018 में सरगुजा से साफ हुई बीजेपी ने इस बार सरगुजा की सभी 14 सीटों पर कब्जा जमाया और सरगुजा की कुनकुरी सीट से कांग्रेस के यूडी मिंच को हराकर विष्णुदेव साय सीएम बने। नाम का ऐलान होते ही विष्णुदेव साय ने आला कमान का शुक्रिया अदा किया और साथ ही दावा किया कि जनता से किया हर वादा पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग त्रस्त था, और आज इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। यूं तो पार्टी में रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी, ओमती साय, लता हुसैनी, रेणुका सिंह के नामों की भी चर्चा थी, लेकिन बाजी मारी विष्णुदेव साय ने। अब देखना यह है कि विष्णु कब शपथ लेते हैं और बाकी हैवीवेट नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए, हमारी खास रिपोर्ट तो आपने देख ही ली। अब इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुल्फिकार अली रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अमृतांशी भोपाल से, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कीर्ति राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले देखिए, मैं अमृतांशी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त की बात की जाए अमृतांशी, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हाल फिलहाल की बात की जाए अमृतांशी, तो पर्यवेक्षकों की बात की जाए तो कब पहुंचने वाले हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला कब शुरू होगा, क्या कुछ हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शाम को 4 बजे की बैठक है, तो माना जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में जो तीनों ही पर्यवेक्षक हैं जो बीजेपी ने नियुक्त किए हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें जो बेहद ही खास आज बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रही है वो आपको दिखाती हूँ। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, शुरू से लेकर अभी तक, यानी कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक विधायक दल के नेता कौन रहे, यहाँ पर विमल कुमार चौराड़िया के नाम से शुरू होता है। उसके बाद जो है कैलाश जोशी हैं, कैलाश जोशी 2 बार जिस तरीके से
से सीएम रहे, सुंदरलाल पटवा है, फिर कैलाश जोशी, फिर सुंदरलाल पटवा, फिर गौरी शंकर शेजवार जो विधायक दल के, क्योंकि बीजेपी देखिए इसमें जो है विपक्ष में भी रही है, इसलिए जो है नेता प्रतिपक्षों के भी नाम इसमें शामिल है। फिर देखिए बाबूलाल गौर जो मुख्यमंत्री बने, फिर उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, फिर देखिए यहाँ पर बाबूलाल गौर जो है, फिर शिवराज सिंह चौहान देखिए सबसे लंबे समय तक 2005 से लेकर 2018, फिर गोपाल भार्गव, क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार चली गई थी तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोपाल भार्गव को बनाया गया था। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान 2020 से निरंतर। अब ये देखना होगा ये निरंतर आगे कंटिन्यू होता है या नहीं, क्योंकि बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो सजावटें यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में की गई हैं, और वो जगह जहाँ पर 163 कुर्सियां हैं और 163 कुर्सियों पर जो है विधायक दल के नेता बैठने वाले हैं। ये वो जगह है, ये वो हॉल है जहाँ पर आज तय किया जाएगा, जहां पर आज विधायक चुनेंगे कि उनका नेता कौन है, यानी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। और सबसे ज़्यादा देखिए हम उत्साह तो है ही, थोड़ी सजावटें आपको मेन स्टेज की दिखा देती हूँ। यहाँ पर कई कुर्सियाँ लगाई गई हैं क्योंकि तमाम बीजेपी के जो दिग्गज बड़े नेता हैं, क्योंकि 3 पर्यवेक्षक आने वाले हैं। 3 पर्यवेक्षकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो कि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा है बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव जो है खास तौर से आशा लाखड़ा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तैयारियां आप देखने को मिल रही हैं, दिखा है नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक, 163 यहाँ पर विधायक हैं। बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, जबरदस्त तैयारियां हैं, आज तमाम विधायक आ रहे हैं, क्या कुछ जो है प्लान रहने वाला है पूरे दिन भर का? आज 1 बजे सभी विधायक प्रदेश कार्यालय आएंगे और सबका आपस में चर्चा और सब रहेगी। इसके बाद 4 बजे से विधायक दल की बैठक होगी जिसमें पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में विधायक दल का नेता तय किया जाएगा। सर, आज क्या मध्य प्रदेश को उनका मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि 8 दिनों से इंतजार हो रहा है बम्पर जीत के बाद बीजेपी की? बिल्कुल, 4 बजे के बाद आपका ये जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा और विधायक दल का नेता मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया सर ने कि आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा क्योंकि आज विधायक दल का नेता मिल जाएगा और मध्य प्रदेश को उनका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब सबसे खास बात यह है कि जो विधायक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनको साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि आप जो है किसी से भी चर्चा करने से, मीडिया से खास तौर से बचे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे पहले लंच होगा, लंच के बाद एक ग्रुप फोटो होगा और ग्रुप फोटो के बाद जो है यहाँ पर 3:50 से 4 बजे के करीब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। बीजेपी की जो कुर्सियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता स्टेज पर मौजूद रहेंगे और 163 जो विधायक हैं वो सामने रहेंगे। अब जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। हम कई नामों को लेकर कयास लगा रहे हैं, निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और समेत कई ऐसे नाम हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीजेपी किसको अपना विधायक दल का नेता चुनती है या फिर विधायकों के साथ जो रायशुमारी करने के लिए पर्यवेक्षक आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं पीछे आपके देख रही तैयारियां इस वक्त चली, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी और अब मैं कीर्ति जी के पास आना चाहूंगी। कीर्ति जी, देखिए छत्तीसगढ़ में तो जिस तरीके से आप देख रहे थे कि ओबीसी आदिवासी चेहरे को लेकर मांग उठ रही थी और आदिवासी चेहरा जो है चुन भी लिया गया है, विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं कीर्ति जी, 2003 के बाद से हम देख रहे हैं कि जो शीर्ष पद है उस पर ओबीसी पर दाव लगाया जा रहा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में क्या लगता है कि एक बार फिर से ओबीसी चेहरे पर ही दाव लगाया जाएगा? रितु जी, मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, मध्य प्रदेश में इस बार जो बम्पर मेजोरिटी मिली है बीजेपी को, उसमें एक तो मोदी की गारंटी और शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना, ये महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में यदि विष्णुदेव साय को बनाया है तो एक नया नाम मेरे दिमाग में गूंज रहा है, संपत्तिया उइके का, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना एक बड़ा फैक्टर रही है सरकार को बम्पर मेजोरिटी देने में। तो हो सकता है कि लाडली बहना को मान सम्मान देने के लिए संपत्तिया उइके जो मंडला से जीती है, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, उन पर बीजेपी दाव खेल सकती है। लेकिन जहां तक अभी जो चर्चाएं चल रही है उसमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, ये नाम चर्चा में है। यदि इनमें से किसी को बनाया जाता है तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि पूर्व सीएम रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष के दायित्व दिया गया है, तो हो सकता है कि यहाँ भी चेंज किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान को सरकार में रखना
केंद्र की मजबूरी इसलिए हो सकती है कि लोकसभा चुनाव तक उनको सम्मान देना जरूरी है, वरना जो प्रदेश में लाडली बहनों ने शिवराज सिंह जी को मामा के रूप में और भैया के रूप में जो प्यार दिया है, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो बहुत संभव है कि शिवराज सिंह चौहान को ही सरकार इस बार फिर से मौका दे लोकसभा चुनाव तक। यदि ऐसा नहीं होता है तो छत्तीसगढ़ का फैक्टर हमारे सामने है। वहां रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, तो हो सकता है वो कार्ड यहाँ भी खेला जाए। जो भी होगा, सीएम जो भी बने, लेकिन 2 डिप्टी सीएम वाला जो छत्तीसगढ़ का फैक्टर है वो यहाँ भी काम करेगा, ताकि गुटीय संतुलन भी बना रहे और क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहे। रितु जी, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए कीर्ति जी, जैसा कि कह रहे हैं कि संतुलन बनाने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जाएगी मध्य प्रदेश में भी। हालांकि 4 बजे तस्वीर साफ होगी। दोबारा आपके पास लौटोगे। जुल्फिकार का रुख कर रहे थे। जुल्फिकार, देखिए छत्तीसगढ़ की बात की जाए, सस्पेंस खत्म हो चुका है, तस्वीर सामने आ चुकी है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम हो गए। और देखिए हो भी क्यों ना, इस बार हमने देखा है कि सरगुजा और बस्तर में आदिवासियों का साथ बीजेपी को भरपूर मिला है। जुल्फिकार, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आदिवासियों ने साथ दिया है, और छत्तीसगढ़ की जो 29 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, उसमें से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी चेहरा देना था, और इस आदिवासी चेहरे को देने के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां चल रही थी और मांग भी उठ रही थी। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बहुमत मिला, बड़ा मैंडेट मिला, 54 विधायक जीत कर आए, उसके बाद से कई सारे नाम उछल कर आए। 3 तारीख को जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा मैंडेट सामने आया, उसके बाद से तमाम नामों पर चर्चा होती रही, और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर करीब 1 हफ्ते तक सोच विचार किया, और आखिरी में आदिवासी चेहरे को छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री बना दिया है। शपथ ग्रहण समारोह की बात जो कही जा रही है कि 13 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रायपुर में आयोजित हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके पीछे की वजह को समझिए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को क्यों सामने किया गया है। उसके पीछे ये है कि 2024 जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे ये कहें कि मुख्य टारगेट है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और ऐसे में 32% आबादी, 29 सीटें रिजर्व जरूर हैं, लेकिन दूसरी जगह पे अगर देखें तो उनका प्रतिनिधित्व आदिवासियों का है। ऐसे में अगर पूरा 32% जो आदिवासी वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर शिफ्ट हो जाता है, हालांकि इस विधानसभा में पूरी सीटें नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 32 सीटों में अगर ये मैसेज चला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, तो ऐसे में अगर वो वोट प्रतिशत बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि 50% वोट शेयर उसको चाहिए है, और उसके लिए तमाम समीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी सीट बाई सीट जीतने की कोशिश ना करके वो अपने वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करती है। इस चुनाव में भी आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले चुनाव में 33% वोट शेयर हो गया था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाकर इस बार 46% कर दिया, मतलब 13% बढ़ा है, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश करते हुए विष्णुदेव साय का नाम आगे खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आगे किया, और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल और अरुण साव ने उसकी सहमति दी, और तमाम जितने मौजूद विधायक थे 54 विधायक, उन सभी ने उनका समर्थन किया है, और अब अगले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। बिल्कुल जुल्फिकार, हमने देखा कि सर्वसम्मति से यहाँ पर विधायक दल का नेता चुन लिया गया, और बयान भी जो आए थे सीएम बनने के बाद हमने अलग अलग विधायकों के जो बयान सुने, किसी भी तरह की कोई चुनौतियां यहाँ पर नहीं आई थी। बने रहिए जुल्फिकार। एक बार फिर से अमृतांशी का रुख कर लेती हूँ। अमृतांशी, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बात हुई, जैसा कि कीर्ति जी ने भी बात की, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी, एक जो सीएम फेस होगा और डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री दिया, उसी तरीके बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश में खास तौर से डिप्यूटी सीएम का कल्चर नहीं रहा है, और इसके बाद अगर जो है जिस तरीके से नेता लगातार जो है वो बड़े कद के मध्य प्रदेश दोबारा से लौटे हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या प्रहलाद पटेल की बात करें, ये बड़े कद वाले नेता हैं। अगर ये मध्य प्रदेश लौटकर अपना जो है खास तौर से राजनीति कंटिन्यू यहाँ पर करने के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको जो है कोई विभाग का मंत्री बनाकर नहीं छोड़ दिया जाएगा, उनको जाहिर सी बात है कोई अच्छा पद दिया जाएगा। या
तो वो मुख्यमंत्री का पद हो या फिर डेप्यूटी सीएम का हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इन नेताओं का आना ये साफ तौर पर बता रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर हम बात करें तो आज भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बीजेपी बता देगी कि कौन जो है मध्य प्रदेश का आने वाला मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डेप्यूटी सीएम का कल्चर भी मध्य प्रदेश में लौट सकता है, और अगर नहीं तो फिर ये देखना बेहद ही हम कह सकते हैं कि दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में अगर ये इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि पोजीशन एक है लेकिन दावेदार कई हैं, और इसके बाद जो भी तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है, उसके बाद जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे हम तमाम नेताओं के नाम ले लें, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान है और राकेश सिंह है, रीति पाठक ने भी जो है इस्तीफा दे दिया है, तमाम बड़े नेता हैं कि अगर इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री होता है तो बाकी नेताओं को क्या पद दिया जाएगा उनके कद के हिसाब से, ये देखना बेहद ही ज़रूरी होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो सीट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर कई सीटें हैं, इसमें से देखिए 3 तो ऑब्जर्वर ही बैठेंगे, जो तीनों ऑब्जर्वर जो है वो मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। इसके अलावा 163 विधायक सामने रहने वाले हैं। देखिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि मध्य प्रदेश में डेप्यूटी सीएम जो है वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि इस तरीके का कल्चर जो है वो मध्य प्रदेश में खास तौर से नहीं रहा। लेकिन अगर बड़े नेताओं को जो है वो सेटल करना है उनके कद के हिसाब से पद देकर, तो शायद मध्य प्रदेश में डेप्यूटी सीएम का कल्चर लौटे। लेकिन जैसे जो छत्तीसगढ़ में फैसला हुआ है, अब छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे फैसला आगे बढ़ते जाएगा उससे हम काफ़ी ज़्यादा समझ सकेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति भी किस हिसाब से चलेगी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ सोच रहा है इन बड़े नेताओं के बारे में और इनके पद के बारे में। जी चलिए, तो अमृतांशी कह रही है कि डिप्टी सीएम की बात की जाए तो हालांकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हालांकि देखिए 4 बजे जब बैठक होगी उसके बाद ये तस्वीर और अच्छे से साफ होगी कि क्या कुछ कल्चर यहाँ पर लेकर आती बीजेपी। कीर्ति जी, दोबारा मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इस बार के विधानसभा चुनाव की बात की जाए मध्य प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ 163 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, और इसमें हम बार बार यही जिक्र कर रहे थे कि जो लाडली बहना योजना रही वो गेम चेंजर साबित हुई है। तो भाई दूसरी तरफ हमने कुछ बड़े मंत्रियों के ये बयान भी सुने थे कि योजनाओं से जीत नहीं मिलती है बल्कि मोदी का मैजिक चला है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए अगर लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई है तो ऐसे में मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है वो सबसे ऊपर होगा। 2 चीजें क्लियर कर दूं। एक तो ये कि मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम का कल्चर बीजेपी कांग्रेस लेकर आई थी। उप मुख्यमंत्री रहे सुभाष यादव, जमुना देवी, शिवभानु सिंह सोलंकी, ये सब डिप्टी सीएम रहे। अब बीजेपी उस कल्चर पे लौट सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक लाडली बहना योजना का सवाल है, तो पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी को करीब 40% वोट मिले थे महिलाओं के, और वो परसेंटेज बढ़ के इस बार करीब 42% हो गया। तो साफ जाहिर है कि लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई है, और उसी का नतीजा है कि शिवराज सिंह को फिर से मुख्यमंत्री की कमान मिलने की संभावना ज्यादा लग रही है, 5वीं बार होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी 4 बार गुजरात के सीएम रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शिवराज सिंह जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। यदि वो नहीं बनते हैं तो फिर हमारे सामने जितने चेहरे घूम रहे हैं, इन चेहरों में से कोई भी एक यदि सीएम बनता है, मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी संभावनाएं ज्यादा है, वो केंद्र के भी प्रिय हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं, उनको यदि मौका मिलता है तो जाहिर है कि उनके साथ में फिर प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इनको भी संतुलन में रखने के लिए डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, या फिर कोई नया नाम भी आता है तो शिवराज सिंह जी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, उनको साथ में रखना होगा। और जहां तक बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 163 विधायक जीतकर बीजेपी इस बार बम्पर मेजोरिटी के साथ सामने आई है, और ये मेजोरिटी बता रही है कि फैसला वही होगा जो मोदी के मन में होगा। एक नारा गूंजा था कि एमपी के मन में मोदी इस चुनाव में, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस एमपी के मन में यदि मोदी है तो मोदी के मन में भी ये तय है कि सीएम कौन है। आप देखें कि भोपाल में विधायक दल की बैठक के लिए जितनी भी तैयारियां हो रही है, बैकड्रॉप लगे हैं, बैनर लगे हैं, जो पूरा आपने अभी बोर्ड देखा, कौन मंत्री रहा, कौन विधानसभा अध्यक्ष रहा, कौन मुख्यमंत्री रहा, वो सारे नाम दिल्ली की एजेंसी से तय करके फाइनल करके भेजे गए कि कहाँ किसका नाम रहेगा, क्या बनावट रहेगी, कौन नेता का होर्डिंग्स रहेगा। तो ये सारी चीजें बता रही है कि ये एक बैठक जो होना है ये एक औपचारिकता मात्र होगी, जिसमें कि तीनों ऑब्जर्वर, खट्टर जी, लक्ष्मण जी वगैरह 3 लोग जो हैं
ये सब पहले से तय कर आए हैं और एक तरह से यहाँ सीएम के नाम पे सहमति ही ली जाएगी। नाम सारा तय है, बस ये पता हमें भी चलना है कि 4 बजे किसका नाम फाइनल होगा, नहीं तो मेरा ऐसा मानना है। तो बिल्कुल 4 बजे का इंतजार हमें भी है। हम भी जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठने वाला। कीर्ति जी बने रही हमारे साथ। जुल्फिकार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए जो मांग उठ रही थी उस चेहरे पर मुहर भी लगी कि विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया गया। 2 बड़ी घोषणाएं भी उन्होंने सीएम बनने के साथ ही कर दी। और अब आगे की अगर बात की जाए, जैसे कि लोकसभा चुनाव भी अब आने वाले हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव को भी यहाँ पर बीजेपी ने, जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा चुनाव में एक रणनीति के तहत बीजेपी चली, उसी तरीके से अब चूंकि लोकसभा चुनाव है उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया। बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है उसके पीछे बिल्कुल साफ रणनीति है कि 2024 का ही टारगेट रखा गया है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन 2 राज्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस रहा है और यहाँ पर उन्होंने जो बम्पर जीत हासिल की है मोदी गारंटी के नाम पर और संगठन की मेहनत के चलते, तो उसके पीछे का बिल्कुल साफ है कि 2024 में केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी जी को। उसको लेकर जो है तमाम ये कवायद की गई कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटें और राजस्थान की 25 सीटें। 65 सीटों में से अभी वर्तमान में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन कही जा सकती है। तो इसे उसी स्तर पे बरकरार रखना, और जो छत्तीसगढ़ में टारगेट दे दिया कि 11 में 11 जीतना है, अब मध्य प्रदेश का दे दिया तो 29 में 29 जीतने का लक्ष्य रहेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो हिंदी बेल्ट है और हिंदी बेल्ट की जितनी सीटें हैं उन सीटों को उसी स्थिति पे रिटेन करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यही बस है कि तमाम समीकरणों को साधते हुए तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज किया।